Welcome to all of you. Today I am going to discuss about article. तो आर्टिकल कह देने से पता चलता है ए एंड द के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है आर्टिकल ए एंड द। अब इसको क्लासिफाई किया गया है, टू टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो एक क्या है, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में होता क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन ये दोनों इसके अंतर्गत आता है। ए और क्या है, एन। ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों कि इसमें क्या है कि एक का तो बोध होता है, लेकिन क्या है कि कोई निश्चित के बारे में नहीं पता कर पाता है। इस कारण से क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेकिन द डेफिनिट आर्टिकल है। ये द जो है ये क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये हमारा क्या है कि डेफिनिट आर्टिकल द है। और क्या है, अब हम आते हैं किस पे, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। हम इसके बारे में आते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी कंपटीशन में ए एंड द का यूज पूछा जाता है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। इस प्रकार हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो यूज ऑफ ए एंड एन। तो हम बता रहे हैं कि 26 लेटर हमारे जो है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर जो होते हैं। तो उसमें क्या है कि 21 हमारा कॉन्सोनेंट होता है और 5 हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। तो हम देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारा क्या है, वोवेल है। और बाकी 26 लेटर जो है, 21 लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोई वर्ड ए से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, या फिर आई से, ओ से और यू से, यानी कि वोवेल से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एन का यूज करते आ रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि ए का प्रयोग हम क्या करते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ हम करते आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या है, बॉय है, गर्ल, मैन, पेन, पेंसिल। इस प्रकार क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ए का यूज करते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होता है, ए पेन, ए पेंसिल, ए गर्ल, ए बॉय, इस तरह। लेकिन क्या है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या कि वोवेल से स्टार्ट होने वाला क्या है, तो क्या है, ई, वाई, ई, आई है, इंक पॉट है, ऑरेंज, ऑक्स है। तो ऐसा क्या है कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर वोवेल है, फर्स्ट लेटर वोवेल है यहाँ भी, और फर्स्ट लेटर वोवेल है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं यहाँ, एन का यूज करते हैं। यानी कि एन आइज, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन एप्पल भी, एन एप्पल। इस प्रकार हम क्या करते हैं, एन का यूज हम वोवेल के देखते हुए करते हैं। तो यही
यही हमारा क्या है कि कहीं कहीं इसी के द्वारा हमारा कुछ गलतियां हो जाती है, जो वॉवेल होते हुए भी हम क्या करते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं कि ए का प्रयोग करते हैं, जबकि एन का प्रयोग हम बता रहे हैं कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे हम क्या करते हैं कि एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ नियम क्या है कि स्वर का उच्चारण के आधार पर होता है। जैसे हिंदी को जान लेना भी आवश्यक है कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, अगर किसी वर्ड का हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर है तो स्वर हम पहले जान जाएंगे कि स्वर क्या है। तो स्वर में हम क्या करते हैं, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, इस तरह क्या है अंग तक है, यानी कि अंतिम तक है। उसके बाद हम व्यंजन भी जानेंगे। इसमें व्यंजन जानने के बाद हमारा क्या है कि व्यंजन में क से लेके क ख ग, इस प्रकार क्या है ज्ञ तक, ये अंग अह तक, इस प्रकार क्या है कि ये हमारा क्या है स्वर है और ये क्या है हमारा व्यंजन है। तो हम उच्चारण देखेंगे इसमें कि किसी का क्या है कि उच्चारण अगर स्वर होगा तो हिंदी को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसमें वॉवेल रहने के बाद भी हम ए का प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि यूनियन, ये हमारा यूनियन है लिखा हुआ है, जिसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या है वॉवेल है, लेकिन उसका हिंदी उच्चारण हमारा क्या है, स्वर का जो उच्चारण है वो क्या है यू, जो हमारा क्या है व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट की तरह इसका यूज होता है, क ख ग के अंतर्गत आता है, यानी कि व्यंजन में आता है, ये स्वर नहीं है। और जबकि हमारा क्या है कि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं वॉवेल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्या है वॉवेल है। लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी कि हिंदी का उच्चारण जो है यह होता है जो व्यंजन में आता है। इस कारण से हम वॉवेल होते हुए भी हम यहाँ एन का उच्चारण न कर, ये एन का प्रयोग न कर, हम क्या करते हैं ए का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है कभी कभी लड़के गलती कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हम उच्चारण को देखते ही हम क्या करेंगे, वॉवेल को छोड़कर उच्चारण भी हमें देखना होगा और तभी हम सही कर पाएंगे। एक दूसरा क्या है कि ऑनेस्ट है, जिसमें क्या है कि यहाँ उसका ठीक विपरीत है कि ये वॉवेल था, यहाँ कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में हम जान रहे हैं, कॉन्सोनेंट के आधार पर हम क्या करते हैं ए का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है एच का उच्चारण क्या है, ऑनेस्ट में क्या होता है कि उच्चारण औ का होता है। एच का उच्चारण क्या होता है औ, यानी कि क्या है ये क्या है स्वर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से मिलता है। इस कारण से कॉन्सोनेंट होने के बाद भी ए का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं इस यहाँ पे उच्चारण को देखते हुए हम एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारा क्या है कि ये ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल को देखते हुए हम जो ए और एन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम क्या करेंगे कि ऐसे स्थिति में जब हिंदी का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं देखकर अगर यूज कर लेते हैं तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी समझ गए होंगे कि ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल को समझना आवश्यक है। वॉवेल के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, साथ ही साथ हिंदी का स्वर और व्यंजन को भी देख लेना होगा कि स्वर और व्यंजन क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही हम सही कर पाएंगे जो यहाँ हम दिखा रहे हैं। ऑनेस्ट है। उसके बाद क्या है कि इस प्रकार हम अगला यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, जो वॉवेल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका उच्चारण क्या है, इसी तरह यू है। इस कारण से हम क्या करेंगे कि यहाँ हम
एन का प्रयोग, ए का प्रयोग हम करेंगे, जबकि वॉवेल के अनुसार एन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हम ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है क्या, दूसरा उदाहरण ईयर, EAR, ईयर मीन्स कान होता है, जो हमारा क्या है कि पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, वॉवेल है। यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉवेल के अकॉर्डिंग हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, YEAR, ईयर है, जिसका उच्चारण क्या है, ईयर। यहाँ का उच्चारण क्या हो रहा है, यह, जो हमारा क्या है व्यंजन में आ रहा है, इस कारण से हम यहाँ क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम अब आते हैं क्या, द का यूज पे। अब हम इसे हटाते हैं। हम करते क्या हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल तो हमारा हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन था। 2 नंबर में हमारा था क्या, डेफिनिट आर्टिकल। द, तो अब हम क्या करेंगे, यूज ऑफ द के बारे में, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हुआ और हम डिफरेंट आर्टिकल के बारे में जान रहे हैं। यूज ऑफ द, यानी द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ख्याल से। तो 1 नंबर में हम यहाँ दिखा रहे हैं नेचुरल, नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग यानी कि प्राकृतिक चीज़, जैसे अर्थ है, सन, मून, स्टार्स, ये हमारा क्या है, सॉइल भी कह सकते हैं, सॉइल मीन्स मिट्टी। तो इस प्रकार क्या है कि ये नेचुरल थिंग्स है हमारा। इसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, द अर्थ, द सन, द मून, इस प्रकार द स्टार, द सॉइल। ये हमारा क्या है कि द का यूज होते आया है प्राकृतिक चीज़ों में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 2 नंबर में आए हैं, तो ये बता रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम टॉल लिखें, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि हम इसमें तो यूज नहीं करेंगे द का,
टॉल पॉजिटिव डिग्री है, ये क्या है टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, और ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम ऐसा बताए हैं कि क्या है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे, तो द टॉलेस्ट होगा, द टॉलेस्ट। इसी तरह रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री नहीं करेंगे, जैसे हाई है तो हाइयर है हाईएस्ट, हाई हाइयर हाईएस्ट। तो क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार क्या है हाई हाइयर हाईएस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में लगा देना है। ग्रेटेस्ट हमारा क्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे। ग्रेट था ग्रेटर ग्रेटेस्ट। बिग तो बिगर बिगर बिगेस्ट। तो ये क्या है पॉजिटिव डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री में कहा गया है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्या हमारा क्या है 3 नंबर में आ रहा है क्या कॉमन नाउन के साथ। कॉमन नाउन के साथ हम क्या करते हैं द का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉमन नाउन क्या है एलिफेंट, एलिफेंट हो गया, इस प्रकार क्या है कि ये क्या है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि कॉमन नाउन है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे। द एलिफेंट, द डॉग, द कैट रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग हम क्या करते हैं कॉमन नाउन के साथ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर हमारा क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या करते हैं कि द का प्रयोग करते हैं। तो तबला है तो क्या होगा द तबला। फ्लूट बांसुरी, फ्लूट है तो द फ्लूट। ड्रम तो द ड्रम रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी कि वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं गाने बजाने के रूप में हम करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या है कि द का प्रयोग होगा जब हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सामने होगा, तो उसके पहले हम क्या करेंगे द का प्रयोग हम करते रहेंगे। इस प्रकार हमारा क्या होगा द का 4 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। और इसी तरह जितने भी और भी वाद्य यंत्र होगा, वायलिन है तो इसमें भी हम क्या करेंगे वायलिन में भी क्या है द का प्रयोग हम करेंगे। इस प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करेंगे द का प्रयोग करेंगे। देखते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारा क्या है 5 नंबर रिलीजियस। रिलीजियस बुक के बारे में। तो रिलीजियस बुक क्या है? रामायण है, तो इसके पहले हमारा क्या होगा? द का प्रयोग होगा। महाभारत है, महाभारत, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, द महाभारत। उसके बाद कुरान है, तो द कुरान। इस प्रकार हम कहेंगे ये कि रिलीजियस बुक जो भी है वो क्या है, उसके पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है? रिलीजन 6 नंबर में आ रहा है। रिलीजन के पहले यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो क्या है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। तो ये क्या है? हिंदू, ये हमारा रिलीजन है यानी कि धर्म है, हिंदू धर्म। तो इस प्रकार क्या होगा? द का यूज होगा यहाँ। मुस्लिम, द मुस्लिम। उसके बाद द सिख, द यहाँ भी होगा, द क्रिसमस। इस प्रकार क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि द का हम प्रयोग करेंगे सारे रिलीजन के आधार पे, यानी कि रिलीजन के आगे हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार 7 नंबर में हम देखते हैं क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कहेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का मतलब है ऐतिहासिक स्मृतियाँ, जैसे द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ताजमहल है, ताजमहल है, तो द ताजमहल। उसके बाद क्या है? कुतुब मीनार है, तो द कुतुब मीनार। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यानी कि ऐतिहासिक स्मृतियाँ के पहले हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेड फोर्ट है, द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, द चार मीनार है, द हवा महल। इस प्रकार क्या है कि इसके सामने हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग हम करेंगे। हम क्या करेंगे? रिवर से पहले करेंगे, रिवर से पहले, प्लैनेट यानी कि ग्रह से पहले, जैसे वीनस है, मरकरी है, जुपिटर है, इससे हम पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा यानी कि ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ,
इस तरह डायरेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रिवर के पहले द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, इस प्रकार हम रिवर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लैनेट, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न, इस प्रकार हम क्या करेंगे, उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ए एंड द यानी कि आर्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।